एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ये कह रहा है कि हमें प्रूव करके बताना है कि कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 के किसी पॉइंट पर या एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल, जो टेंजेंट होंगे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे जो स्लोप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए कर्व दिया गया है, कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11, 7x क्यूब प्लस 11 at x equal to 2 and x equal to -2 tangents are parallel, tangents are parallel to prove। यही हमें प्रूव करके बताना है बेटा कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर टेंजेंट पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए इसको ऐसा आ रहा है क्या, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका dy अपॉन dx निकाल देंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 21x स्क्वायर और 11 का तो 0 हो जाएगा। अब हम फाइंड करें कि x इक्वल टू 2 पे इसका स्लोप कितना है। देयरफॉर स्लोप एट x इक्वल टू 2, स्लोप एट x इक्वल टू 2 dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 क्या मिलेगा बेटा, तो इसमें जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 4 इक्वल टू 84, ये मिल गया। अब वैसे ही एंड एट x इक्वल टू -2 देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 21 इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 4 इक्वल टू 84। अब यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर इक्वल, therefore both tangents are parallel। क्योंकि जब लाइन या लाइन जब पैरेलल होती है तो ही उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब कि अगर दोनों टेंजेंट के स्लोप सेम है तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल हैं। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। जयेश
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यू। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, या वह पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड पॉइंट, फाइंड क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑन विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, ये फाइंड करना है। और ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है बेटा। तो ये हमें फाइंड करके बताना है कि वह पॉइंट फाइंड करना है उस कर्व पे, जिस पॉइंट पर उस स्लोप पे, उस टेंजेंट का जो स्लोप है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यह हमें फाइंड करके बताना है बेटा। वो पॉइंट कौन सा होगा यही फाइंड करना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले दिए गए कर्व का स्लोप निकाल लें। सिंस स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा, तो इसको डिवाइड कर दें तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी इसका डिवाइड dx, ये हो जाएगा 3x²। अब ये ध्यान से देखो कि यह कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो सिंस स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, therefore मीन्स dy अपॉन dx या किसके बराबर है, ये तो 3x², लेकिन ये कह रहे y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो y कोऑर्डिनेट मैं इसको y मान लेता हूँ। y कोऑर्डिनेट ये है, y इक्वल टू कितना है x3, तब आप इसमें रख दो तो 3x² इक्वल टू x3। यहाँ से इसको इधर लेके आ जाए या इसको उधर भेज दें
तो एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स इक्वल टू ये 0 मिल जाएगा यहाँ से और एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 3, ये यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3 ये दो चीज़ें मिल गई। तब ये दोनों को यूज करके यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो सिंस एक्स इक्वल टू 0 देयरफॉर एक्स की वैल्यू इसमें 0 रखें तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा। एंड एक्स इक्वल टू 3 देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 3 का क्यूब मीन्स 27। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए। तो देयरफॉर पॉइंट्स हमें क्या मिला, एक तो 0,0 मिला और दूसरा क्या मिला 3,27। समीर जयेश आया बेटा समझ में, क्वेश्चन समझ में आया ये? हेलो, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x raised to the power 5, find all the points at which the tangent passes through the origin। वो सारे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं जिससे पर खींचे जाने वाले सारे टेंजेंट कहाँ से पास करें, ओरिजिन से। फाइंड ऑल द पॉइंट्स, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट passes through the origin। वो सारे पॉइंट हमें फाइंड करने हैं जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर खींचे जाने वाले जो टेंजेंट्स है वो क्या है, सब ओरिजिन से पास करें। ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसका स्लोप फाइंड कर लें। Since slope of tangents तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 4x³ का 12x² माइनस ये हो जाएगा 10x raised to the power 4, ये बन जाएगा। अब जैसे देखो ये हमें ऐसा बताना है कि एक ऐसा कर्व, जैसे मान लीजिए कैसा कर्व है तो वो सारे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचा जाए। जैसे ये टेंजेंट खींचा हमने इस पॉइंट पर तो ये ओरिजिन से पास करे, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो ये ओरिजिन से पास करे। इस तरीके से ये सारे हमें इस टाइप के पॉइंट्स हमें फाइंड करके बताने हैं कि कुल कितने पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट क्या है। यही पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, ये पॉइंट हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब ये पॉइंट तो ऑलरेडी हमें पता है, कौन सा 0,0 कि ये जो टेंजेंट्स है ये 0,0 ये स्लोप है। ये हम इस लाइन का इक्वेशन लिखें, इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखें
तो जो 0,0 से पास करता हो और इसका स्लोप ये दिया गया हो, तो हम लिख लें यहाँ पे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes थ्रू कहाँ से, ओरिजिन मतलब 0,0 और जिसका स्लोप ये दिया गया, तो क्या लिखे थे बेटा, लिखे थे हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। ये कल कई बार आया समीर, ये कल इक्वेशन आया था ना, कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा था। जयेश, समीर, यस सर। हाँ बेटा, ये इक्वेशन कई बार कल आ चुका है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये हम लोग यूज कर रहे थे y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 है और ये dy अपन dx है, इसमें रख दो बेटा। तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, y माइनस y1 रख करके देखो तो y माइनस y1 के प्लेस पे 0 इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स के प्लेस पे 12x² माइनस 10x पावर 4 इंटू एक्स माइनस x1, तो x माइनस 0, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये बन जाएगा y इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 12x³ माइनस 10x⁵, ठीक है, ये आ गया। अब इस एक y के प्लेस पे आप ये y की वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर इस y के प्लेस पे ये y की वैल्यू ट्रांसफर करें, तो 4x³ माइनस 2x⁵ इक्वल टू 12x³ माइनस 10x⁵। इसको उधर भेज देता हूँ मैं, या इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4x³ माइनस 2x⁵ माइनस 12x³ प्लस 10x⁵ इक्वल टू 0। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x से, देखो इसको तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 12x³, ये हो जाएगा 8x³ और ये दोनों कैलकुलेट होकर प्लस का क्या बन जाएंगे 8x⁵ इक्वल टू में 0, ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस का होगा बेटा, ये x³ वाला माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। अब इन दोनों में से 8x³ को कॉमन निकाल दें, तो 1 माइनस यहाँ पे x² बचेगा इक्वल टू में 0। देयरफॉर 8x³ इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो ये तो x इक्वल टू 0 एक ही दे दिया, और दूसरा यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x एंड 1 प्लस x इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी इसमें यूज किया है, तो यहाँ से देयरफॉर 1 माइनस x इक्वल टू 0 और 1 प्लस x इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू 1 और यहाँ से x इक्वल टू -1, तो ये दो और हमें वैल्यू मिल गई, मतलब x की 3 वैल्यू मिल गई। x की 3 वैल्यू मिलने का मतलब ये हो गया कि हमें 3 पॉइंट मिलेंगे। तो सिंस x इक्वल टू 0 देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, इसमें रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0। इफ x इक्वल टू 1 देयरफॉर यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तब y क्या मिलेगा, तो y मिलेगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5 इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। और तीसरा यदि x इक्वल टू -1 है तब क्या मिलेगा यहाँ पे
तो y इक्वल टू 4 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 की पावर 5। अब देखो बेटा ये हो गया माइनस, तो माइनस इंटू 4 तो माइनस का 4 और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 मिल गया। तो देयरफॉर पॉइंट्स हमें क्या मिला बेटा, पॉइंट्स हमें मिल गए, पहला 0,0, दूसरा 1,2 और तीसरा -1, -2। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी 0,0 हमारे पास है ही, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमें क्या मिला 1, 2 एंड -1, 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स on which the tangent passes through origin, on which the tangents passes through 0,0 is R। कौन कौन से पॉइंट हैं, तो 1, 2 एंड -1, -2, 1, 2 एंड -1, -2। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर खींचे गए टैंजेंट्स क्या होंगे, ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x³ माइनस x² सॉरी बेटा x² है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें वह पॉइंट फाइंड करना है, इस कर्व के ऊपर वह पॉइंट फाइंड करना है जिस पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल है। फाइंड पॉइंट ऑन विच टेंजेंट is parallel to x एक्सिस। ये हमें बताना है कि इस कर्व पे वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सिंस x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू, इन सबको उधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x² प्लस 3, या इसको अपन ऐसे कर लें -x² प्लस 2x माइनस प्लस 3, ये ऐसा बन जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इसको रूट के अंदर भेज दें, तो रूट अंडर -x² प्लस 2x प्लस 3 ये मिल जाएगा हमें y की वैल्यू। अब इसका टेंजेंट स्लोप लिख लो बेटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान लो पूरा एक्स होता तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये आया था। फिर अलग से डी वाई डी एक्स कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये कर दिया। इसका डी वाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस का 2 होल अपान में ये 2 तो रहेगा ही, रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये इसका हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यह कह रहा है कि यह जो स्लोप है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस स्लोप टेंजेंट जो टेंजेंट है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमने निकाला -2x प्लस 2 होल अपॉन 2 इंटू रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स एक्सिस का स्लोप कल ही बताया था, एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0। अब ये नीचे वाला जाकर के 0 बन गया, -2x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू क्या मिल गया 1, x इक्वल टू 1 मिल गया। अब हमें पॉइंट चाहिए तो x इक्वल टू 1 मिल चुका है, y फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर रख दो इस वाले इक्वेशन में। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा रूट अंडर, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 रूट अंडर 3 2 5 -1 4 मीन्स y इक्वल टू क्या मिल गया 2। तो 2 प्लस माइनस मिला, देयरफॉर पॉइंट्स हमें क्या मिला, 2 पॉइंट्स यहाँ मिल गया बेटा, पॉइंट्स मिल गया पहला x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 एंड दूसरा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचा जाए, इन दोनों पॉइंट पर किसके, इस कर्व के, तो वह खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर एंड am स्क्वायर एंड am³ फॉर द कर्व ay³ इक्वल टू ay स्क्वायर इक्वल टू x³। इस कर्व के इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस ऑफ कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x³। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन,
सबसे पहले इसके टेंजेंट का स्लोप निकाल लें। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपान ए। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स क्यूब अपान में ए, ऐसा मिल जाएगा। अब इसका डिवाइड डी एक्स फाइंड कर लें। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स क्यूब अपान में ए। या ये काम करो, इसमें से 1/रूट अंडर ए, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ये बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्यूब, ये हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, 1/रूट अंडर ए इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 1/2 रूट अंडर ए इंटू एक्स क्यूब। ये दोनों रूट में है तो हमने एक ही साथ लिख दिया, एक ही रूट में। और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये मिल गया 3x स्क्वायर अपान में 2 रूट अंडर ए एक्स क्यूब। यहाँ से चाहे तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 3x स्क्वायर अपान में 2 इंटू और इसी एक्स क्यूब है तो एक एक्स बाहर हो जाएगा, रूट अंडर ए इंटू एक्स बच जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, 3x अपान में 2 रूट अंडर ए एक्स, ये ऐसा बच जाएगा बेटा। ये डी वाई अपान डी एक्स हो गया। अब हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम फाइंड कर लें इसका स्लोप। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स किससे, एट एक्स इक्वल टू, देखो बेटा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के प्लेस पर लिख दो ए एम स्क्वायर होल अपान 2 रूट अंडर ए तो रहेगा ही, और एक्स की जगह पर फिर लिख दें ए एम स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 3 ए एम स्क्वायर अपान में 2 इंटू, देखो बेटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये दोनों ही स्क्वायर हो गए तो रूट के बाहर आ जाएंगे, मतलब कि ए एम बन गए, ए से ए और एक एम से एम कैंसिल हो गया, 3/2m। ये स्लोप हो गया किसका, टेंजेंट का। अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कल फार्मूला आया था, कल हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन किए थे इस फार्मूले पे। ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपान डी वाई अपान डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ये होगा। अब ये हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 इक्वल टू ए एम क्यू है, ए एम क्यू इक्वल टू -1 अपान डी वाई अपान डी एक्स कितना निकला है, 3/2m निकला है, इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 है ए एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2/3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। इस 3m का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमें मिल जाएगा 3my माइनस 3am की पावर 4 इक्वल टू -2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो -2x और ये प्लस का हो जाएगा 2am स्क्वायर। अब इस 2x को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3my इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 3am की पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। इसमें से चाहें तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कितना, am स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3m की पावर 2 प्लस am स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 3my। यही नॉर्मल का इक्वेशन है बेटा, ये जो इक्वेशन बन के आया यह नॉर्मल का इक्वेशन है। ठीक है बेटा। सर हाँ बेटा, ये वाला एक बार और समझा दीजिए। हाँ समझाता हूँ।